जय माता दी एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल UIIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ एनालिसिस के ऊपर, कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए। तो अगर आप में से किसी ने भी इस एग्ज़ाम को फिल किया हो और इस एग्ज़ाम को दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी शिफ्ट और अपना जो अटैम्प्ट है वो ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया था। ठीक है। और मेरा एग्ज़ाम कल 3:30 बजे शिफ्ट में था, यानी कि लास्ट शिफ्ट थी। 3:30 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम था। और मेरा सेंटर बरेली गया था, क्योंकि मैं पीलीभीत में रहती हूँ। तो पीलीभीत और बरेली और बदायूं का सेंटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बरेली ही जाता है। ठीक है। तो बरेली में मेरा एग्ज़ाम था। कल मैं वीडियो ये नहीं बना पाई क्योंकि 7 बजे करीब हम लोगों को वहाँ से निकलने दिया गया एग्ज़ाम सेंटर से। तो घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, इसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एनालिसिस अपना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में पहले तो आप ये जान लीजिए बहुत ही इजी पेपर था। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत ही इजी पेपर था, अपनी मान के चलिए। तो रीजनिंग में 4 पजल्स आई थी जो मंथ बेस्ड थी। एक बॉक्स थी, ईयर और स्क्वायर, वही बहुत इजी थी। आप एक पॉसिबिलिटी में बना सकते थे। बॉक्स वाली में ज़रूर 2 पॉसिबिलिटी लगी थी, बाकी सब एक पॉसिबिलिटी में बन जा रही थी। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बन जा रही थी आपकी। तो उसके बाद इसके 20 क्वेश्चंस के था ये पजल्स आपका। फिर वर्ड सीरीज, वर्ड मतलब 3-3 वर्ड दे रखे, अल्फ़ाबेट दे रखे थे, मतलब वर्ड बना हुआ था 3-3 अल्फ़ाबेट का। और उसमें आपको बताने थे 5 क्वेश्चंस थे वो वाले। तो 5 क्वेश्चंस वो आए थे वर्ड सीरीज़ के। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस थे, बहुत ही ईजी थी। मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है इस टाइम पे, बट उससे जो वर्ड बन रहे थे वो मुझे याद है। एक फाइल था, एक लाइफ था। तो ये भी बहुत ईजी था। और फिर 2 मिसलिनियस क्वेश्चन थे। एक तो प्रीसीडिंग एक्सीडिंग था, कि अगर वोवेल्स को एक नेक्स्ट कर दें और कंसोनेंट को प्रीवियस कर दें, वो वाला था। और एक काउंटिंग वाला था कि वो आपको एक वर्ड दे रखा था, काउंट करना था बैकवर्ड और फॉरवर्ड, वो वाला क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिलॉग के 3 क्वेश्चन थे, ओनली ऑफ यू वाले, बहुत ईजी थे, आराम से बन जा रहे थे। तो ओवरऑल मिला के रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तो अगर आपको मतलब कैसा लगा ये रीजनिंग सेक्शन, आप मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा जो वो था सब्जेक्ट टफ लगा या कौन सा बहुत ही ज़्यादा इजी लगा। रीजनिंग वाकई में बहुत ज़्यादा इजी था, आप आराम से बना सकते थे। तो मेरे कितने अटैम्प्ट रहे रीजनिंग में वो मैं आपको सब लास्ट में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश सेक्शन पे। तो इंग्लिश सेक्शन पे मिस स्पेल्ट के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आरसी था 10 क्वेश्चन का। तो आरसी में बहुत इजी था। किंग और उसकी जो भी प्रजा वगैरह थी उसके बारे में पूरे स्टोरी दे रखी थी कि किंग से वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती थी किंग के सामने, पर वो उसको मतलब कहता था कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट करता नहीं था, बहुत ज़्यादा लेजी था। इस तरह का आरसी था। और 2 उसमें सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पूछे गए थे। तो सिनोनियम्स था प्रोप का, एंटो था बेलर का। पैराजम्पल के 6 क्वेश्चंस थे, बहुत ईजी था। प्रिंसेस वाला था, प्रिंसेस और बर्ड वाली थी स्टोरी, बहुत ईजी थी, आराम से समझ आ जा रही थी। क्लोज टेस्ट भी बहुत ईजी था 5 क्वेश्चंस का। वर्ड सेंटेंस की बात करें, 2 वर्ड होते नहीं है, एक वर्ड दिया हो उसके नीचे 3 सेंटेंस हो, तो कौन से सेंटेंस में वो मतलब वर्ड बिल्कुल फिट बैठ रहा है, वो वाले 2 क्वेश्चंस थे। एरर के 5 क्वेश्चंस थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे। मतलब यही सारे टॉपिक थे। मे बी ये 5-6 क्वेश्चन हूँ इस तरह से, तो ये 40 क्वेश्चन इसके आए थे आपके। ठीक है। तो कुल मिला के ये भी अच्छा था इंग्लिश सेक्शन में। फिर हम अगर हम नेक्स्ट पे आए क्वांट सेक्शन पे, तो क्वांट सेक्शन में क्या था, 2 DI थी, एक टेबल थी, एक लाइन। बहुत ईजी थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। 10 क्वेश्चन इसके थे। मैं मैथ्स में सोच रही थी कि जैसा मैं सोच रही थी ऐसा पेपर बिल्कुल भी नहीं आया था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही मतलब मज़ेदार, देख के दिल खुश हो गया, ऐसा था मतलब क्वांट सेक्शन आपका। तो बहुत बढ़िया था। सीरीज़ की मिसिंग सीरीज़ की एक सीरीज़ का लॉजिक मुझे पकड़ में नहीं आया, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। 5 क्वेश्चन थे, मैंने इसके 4 ही बनाए थे, बाकी बचे आपके 10 क्वेश्चन, तो वो अरिथमेटिक के थे। ठीक है। तो कुल मिला के क्वांट भी बढ़िया था। हाँ, आप इसका मेमोरी बेस सॉल्व कीजिएगा, मतलब मस्त था बिल्कुल।
और नेक्स्ट पे अगर हम आएँ जीए सेक्शन पे, तो जीए सेक्शन में आपका वही करंट अफेयर्स पूछा गया था और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन UIIC का भी पूछा गया था जो कि मुझे नहीं आता था, तो मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया। और पर्पस की बात करें, पर्पस बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कोई स्कीम दे दी तो इस स्कीम का पर्पस क्या था, इस तरह के ना 2-3 क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे गए थे। और फुल फॉर्म्स कोई पूछी गई थी 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म्स के। तो कुल मिला के CA सेक्शन भी, मतलब आपका GA सेक्शन भी बहुत अच्छा था। और अगर आपने कभी भी कपिल सर की इंश्योरेंस की क्लास, कपिल काठपाल सर की इंश्योरेंस की क्लास अगर आपने अटेंड करी है तो आप तो उड़ा ले गए होगे इस सेक्शन को सच में। मतलब बहुत ही बढ़िया रहा होगा आपका, मतलब ये सेक्शन अगर आपने कपिल काठपाल सर की CA और इंश्योरेंस वाली क्लासेस अटेंड करी हैं तो। ठीक है, तो ये भी बढ़िया था सेक्शन। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर भी बहुत इजी था। मैं हमेशा कंप्यूटर में, मेरे बहुत गंदे मार्क्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे बहुत गंदे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। पर ये बहुत इजी था, इसमें शॉर्टकट कीज पूछी गई थी और बेसिक क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के। अगर आपने CCC का एग्ज़ाम दिया है ना तो आप इसको फोड़ गए होगे एग्ज़ाम को, मतलब सेक्शन को, बहुत मस्त था। तो कुल मिला के कंप्यूटर भी बहुत ही अच्छा था। मतलब अगर आपको बेसिक आता है ना कंप्यूटर का तो आप आराम से 30 से 35 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट आपने कर लिए होंगे। 30 से 35 भी नहीं तो आप 25 से 30 तो मान के ही चलिए आप। ठीक है, तो ये था। तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया है कि मतलब क्या क्या था। कुल मिला के अगर कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट था एग्ज़ाम आपका, और बढ़िया था। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है इस एग्ज़ाम की तो आपने आराम से अच्छे अटैम्प्ट करे होंगे। तो और मैं अगर अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे क्योंकि बहुत ईजी था और मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने इसको रीचेक भी किया था। क्योंकि मेरा हमेशा ये होता है, मैं बनाती सही हूँ, कभी कभी ना जल्दबाजी में मैं गलत टिक कर देती हूँ, तो मैंने कहा ये गलती ना हो, तो मैंने इसको दोबारा से जो है इसको करा था रीचेक, ताकि मेरी कोई भी गलती ना हो। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, एक मिसेस फैक्ट का और एक वो रिप्लेसमेंट वाला, 2 क्वेश्चन मैंने इसके ये छोड़े थे। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं अगर क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में मैंने 35 अटैम्प्ट करे, एक सीरीज मैंने छोड़ी है और 4 अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। ठीक है, और फिर अगर हम GA सेक्शन पे आएंगे तो GA सेक्शन में मैंने 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, क्योंकि कुछ करंट के क्वेश्चन ऐसे मिले जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैं पढ़ी नहीं थी। एक 99 हैश वाला था जो मैंने नहीं पढ़ा था, तो फिर इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं करना था। तो GA में 34 अटैम्प्ट करें हैं। एंड अगर हम बात करें लास्ट सेक्शन हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में मैंने 33 क्वेश्चन करे हैं। 2 में मेरे को डाउट था शॉर्टकट की वाले में, तो मैंने उसको छोड़ दिया था, बाकी 5 तो मेरे को आती ही नहीं थी। ठीक है, तो फिर मैंने इसको, तो मेरा अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो ओवरऑल टोटल मेरा बन रहा है ओवरऑल टोटल मेरा बन रहा है यहाँ पे 180। ठीक है, तो मैंने 180 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे और अपने अनजाने, मतलब अपने अगर बात करा जाए, मैंने अपने हिसाब से तो मैंने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट करा है। मतलब मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बन रहे थे उसका आंसर भी मिल रहा था। बट मे बी अगर हुआ तो 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मेरे, फिर भी होप फॉर द बेस्ट कि कट ऑफ अच्छा मतलब सही जाए एंड सिलेक्शन हो जाए इस बार। तो सबका सिलेक्शन हो, आई विश कि सबका सिलेक्शन हो, जिसने मेहनत करी है सब अपने सिलेक्शन तक पहुँचें, है ना। तो मैं बस यही दुआ करूँगी हाँ कि इस साल सबको अपना अपना मंजिल मिल जाए, अपना अपना सिलेक्शन ले लें सब लोग। तो ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपने NIECL का फॉर्म फिल नहीं किया है, आप करना चाहते हो तो टाइम से उसको फिल कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि मैं कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, टू डू लिस्ट चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा और अपने अटैम्प्ट तो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय माता दी।